विधानसभा चुनाव 2023 में निर्दलीय किस प्रकार से सक्रिय हुए हैं। कांग्रेस और भाजपा के लिए बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं निर्दलीय प्रत्याशी। निर्दलीय प्रत्याशी दोनों पार्टियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बने हुए हैं। बीजेपी और कांग्रेस के लिए निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या उन्होंने खड़ी की है। आपके यहाँ पर निर्दलीय कैंडिडेट का क्या रुझान है, कितने मतों से निर्दलीय वोट की जीत हो सकती है या फिर आपके क्षेत्र में किसी पार्टी की जीत हो सकती है। कंप्लीट पूरी एनालिसिस करके हम आपको बताएंगे कि वो कौन कौन से निर्दलीय हैं जो कि पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डीडवाना सीट की। डीडवाना सीट से यूनिस खां बीजेपी से बागी के रूप में गत भाजपा सरकार में मंत्री रहे यूनिस खान ने ताल ठोकी है। ऐसे में यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होना तय है। गत चुनाव में यहाँ 40,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से कांग्रेस के चेतन सिंह जीते थे। पहले डीडवाना से यूनिस खान बीजेपी पार्टी से चुनाव लड़ते थे, लेकिन अब की बार यहाँ से इनको टिकट नहीं मिलने के कारण ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। झुंझुनू से बीजेपी के जो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे राजेंद्र भांबू, गत चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार रहे राजेंद्र भांबू ने बागी होकर मैदान में उतरे हैं और इससे यह सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई है। ये 5 साल से यहाँ सक्रिय थे। गत चुनाव वजेंद्र ओला ने करीब 40,000 वोटों के मार्जिन से यहाँ से जीता था। सांचौर सीट की बात करें तो सांचौर सीट से जीवाराम शमशेर अली जो कि कांग्रेस में आ गए हैं, बागी के रूप में भाजपा के जीवाराम और कांग्रेस के शमशेर अली मैदान में उतर गए हैं। इससे यहाँ चतुष्कोणीय मुकाबला होना तय हो गया है। जीवाराम भाजपा के पूर्व विधायक हैं, वहीं शमशेर अली कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधान भी हैं। पिछले चुनाव में यहाँ सुखराम बिश्नोई 25,000 वोटों के मार्जिन से जीते थे। अजमेर दक्षिण सीट की यदि हम बात करें तो यहाँ से हेमंत भाटी जो कि कांग्रेस के बागी हैं, पीसीसी सदस्य हेमंत भाटी बागी हो गए हैं। इससे सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई है। यहाँ तीनों ही प्रत्याशी कोली जाति से हैं। कोली वोट बैंक में सेंध के चलते मुकाबला रोचक होगा। गत चुनाव में अनिता बाधेल मात्र 5700 वोटों के मार्जिन से यहाँ से जीत हासिल की थी। जालोर सीट की यदि बात करें तो यहाँ से रामलाल मेघवाल जो कि कांग्रेस से बागी होकर निर्दलीय का चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता रामलाल मेघवाल यहाँ से बागी हो गए हैं। इससे यह सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई है। पिछली बार यह सीट जोगेश्वर गर्ग ने करीब 35,000 वोटों के मार्जिन से जीती थी। जेतारन विधानसभा सीट की यदि बात करें तो यहाँ से दिलीप चौधरी जो हैं ये कांग्रेस से बागी हैं और इन्होंने हाल ही में निर्दलीय का चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस सरकार में संसदीय मंत्री के रूप में भी ये रहे हैं और ये अभी यहाँ से कांग्रेस में बागी के रूप में इन्होंने अपनी घोषणा करके यहाँ पर पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी समस्या इन्होंने खड़ी की है। इसके साथ में ये भाजपा के अविनाश ने यह सीट लगभग 12 वोटों के मार्जिन से जीती थी। मनोहर थाना की यदि हम बात करें तो मनोहर थाना से कांग्रेस के बागी जो विधायक हैं इन्होंने भी अपनी कमर कस ली है और ये भी हाल ही में यहाँ से चुनाव के लिए मैदान में उतरे हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक कैलाश मीणा बागी हो गए हैं। जातीय समीकरण को देखते हुए यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। गत चुनाव में भाजपा के गोविंद रानपुरिया करीब 21,000 वोटों से चुनाव जीते थे। डम विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो रामचंद्र सुनारीवाल कांग्रेस से बागी हैं। कांग्रेस के रामचंद्र सुनारीवाल के बागी होने से सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंसती दिख रही है। गत चुनाव में यहाँ कालूराम मेघवाल 19,000 वोटों से जीते थे। इसी प्रकार से यदि केकड़ी विधानसभा की बात करें तो बाबूलाल सिंगारिया पूर्व विधायक बाबूलाल सिंगारिया बागी हो गए हैं। इससे पहले भी 2013 के विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मैदान में उतरे थे। गत चुनाव में रघु शर्मा करीब 19,000 वोटों के मार्जिन से जीते थे। पुष्कर से श्री गोपाल बाहेती
यहाँ पर बागी के रूप में होकर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यह सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई है। पिछली बार यहाँ सुरेश रावत 9,389 वोटों के मार्जिन से जीते थे। बांसवाड़ा विधानसभा सीट की बात करें तो हकरू मैडा बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी से ये बागी हुए हैं। भाजपा जनजाति मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हकरू मरेडा बागी हो गए हैं। गत चुनाव में हकरू भाजपा प्रत्याशी थे और रावत भाजपा से बागी रहे थे। करीब 18,000 वोटों के मार्जिन से अर्जुन सिंह बामनिया चुनाव जीते थे। लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो लाडपुरा सीट से भवानी सिंह राजावत जो कि बीजेपी से बागी हुए हैं। भाजपा के पूर्व विधायक भवानी सिंह राजावत बागी हो गए हैं। वे नामांकन भी भरेंगे। पिछली बार यहाँ 19,000 से अधिक वोटों से जीती थी और 2003 से भाजपा का यहाँ पर कब्जा है। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की बात करें तो यहाँ से जोरीलाल मीणा जो कि कांग्रेस से बागी हुए हैं। विधायक जोरीलाल मीणा बागी हो गए हैं। इससे यह सीट त्रिकोणीय मुकाबले में फंस गई है। गत चुनाव में यह सीट जोरीलाल ने 30,000 वोटों से जीती थी। ये था राजस्थान के वो विधायक जिनको निर्दलीय टिकट नहीं मिलने के कारण निर्दलीय इन्होंने मैदान में अपनी कमर कसी है और निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ने की इन्होंने घोषणा की है। समय बताएगा कि ये अपनी सीट पक्की कर पाते हैं या फिर कोई पार्टी का ही उम्मीदवार यहाँ से अपनी जीत हासिल कर सकता है। लेकिन ये वो लोग हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से बागी हो चुके हैं।